मैम आप ऊपर रूम नंबर 4 में चली जाइए प्लीज़, डॉक्टर नाज आपका चेकअप करेंगी। वो बख्ती अम्मा के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। उसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। सुबह से दोपहर हो गई थी। वो बुरी तरह हलकान हो गई थी। पसीना बार बार उसके चेहरे पे आ रहा था, जो बख्ती अम्मा अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया था। वो बुरी तरह हलकान हो गई थी। पसीना बार बार चेहरे पे आ रहा था, जो बख्ती अम्मा अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की बात सुन मनाल रोने वाली हो गई, क्योंकि वो बमुश्किल यहाँ तक चल के आई थी। सुबह से वो ऊपर नीचे के ही चक्कर लगा रही थी। भक्ति अम्मा मुझसे चलना नहीं हो रहा, और गायनोकोलॉजिस्ट का रूम भी ऊपर है। वो उनके पास बैठती चप्पल से पाँव निकाल कर थके लहजे में बोली। इतने में मजीद चाचा उनके हाथ में जूस और कोई और चीज़ लेकर आए थे। ये लो, मैं बाहर ही हूँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। वो उसे थमाते हुए चीज़ें बोले और फिर बाहर चले गए। मनाल तुम्हारे पाँव तो बहुत सूज रहे हैं, वो फिक्रमंद अंदाज में कहते हुए उसे देखने लगी। जिसके सफ़ेद पाँव पर नज़र टिकी, सफ़ेद पाँव पर लाल लाल निशान बन गए थे। भक्ति अम्मा को उसकी तभी समझ आई जब वो बार बार चप्पल उतार रही थी। मुझे बताती ना, मैं मालिश कर देती, फिर साथ लाती। वो बहुत परेशान हुई। भक्ति अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, ये ज़्यादा चलने की वजह से ऐसे हुए हैं। वो उनको अपने लिए परेशान देख घबरा गई और जल्दी से पानी पीने लगी। 8वां महीना चल रहा है मेरा, तबीयत तो ख़राब होगी ना। 8वां महीना चल रहा है मेरा, तबीयत तो ख़राब होगी ना। आप क्यों परेशान होती हैं भक्ति अम्मा, अब मैं ठीक हूँ। उसने उन्हें मुस्कुरा कर तसल्ली दी। हालांकि वो ठीक नहीं थी। जब दिल खाली हो जाए तो मुस्कुराहटें चेहरे पर खुद ही आ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ मनाल, पर छोड़ो, ये जूस पी लो, फिर मैं खुद लेकर चलती हूँ तुम्हें। मनाल ने बमुश्किल 3-4 घूंट भरे और उनके कंधे पर सर रख लिया। तकलीफ उसके चेहरे से साफ आया थी। चलो, उन्होंने आहिस्तगी से उसे पुकारा और उसके चप्पल हाथ में उठा लिए थे। उसका पसीना साफ करके वो उसे अपने सहारे चलाती हुई नीचे से सीट से उठाकर आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलने लगी। हसनाल, जो उजलत में नीचे उतर रहा था, अरहम का फ़ोन बार बार आ रहा था। वो तेज़ी से जीने उतर रहा था। नीचे निगाह पड़ी तो पलटना ही भूल गए, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। वो साकित और मबहूत होकर वहीं रुक गया था। निगाहों का फेर था। उन आँखों ने उसे देख लिया था, जिसका मिल जाना नामुमकिन लग रहा था। वो उसे आँखों के रास्ते अंदर उतार रहा था। वो जिन आँखों में वीरानियाँ थीं। पूरे 7 महीने बाद उस दुश्मने जहाँ को देखा था, सूरतें वही थीं, मगर एहसासात बदल गए थे। स्याह शॉल में लिपटा सफ़ेद पुरनूर चेहरा, लबों को भींचती खामोश आंखें, भरा भरा वजूद, ममता का रूप तो गोया उस पर टूट के आया था। किसी औरत के बाजुओं के सहारे चलती, बगैर जूतों के उसे देखा, जो बहुत तकलीफ में थी। उसे तो लगा कि वो खुद गर्ज लड़की उसके बच्चे को ख़त्म कर देगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उस खुद गर्ज माँ ने उसकी औलाद के लिए खुद को ख़त्म कर दिया था। बहुत जल्द जानने वाला था वो ये सब। हसनाल हाकिम बक को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस दुनिया की हजूम की भीड़ और अपनी लापता सी ज़िंदगी में यूं मिल जाएगी। वो वहीं खड़ा उसे मजनू की तरह देखे जा रहा था। उसने तो सोचा था कि वो मिल जाएगी तो वो चीख चीख कर दुनिया को बताएगा, मगर उसको देखकर तो बेयकीनी की कैफियत में ऐसा घिरा कि किसी चीज़ का होश ना रहा। भक्ति अम्मा, मुझे यहीं सीढ़ी के ऊपर बिठा दें, कहीं मुझ में चलने की हिम्मत नहीं हो रही, वो उस औरत को कह रही थी। भक्ति अम्मा, मुझे छोड़ दे, मैं खुद चल लेती हूँ। उन्होंने उस पर से बाजू हटा लिए। आप मेरे साथ रूम में चलेंगी ना, वो उनसे पूछ रही थी। जब नज़रें उठी तो झपक ही ना पाई, भूल गई थी कि क्या बात कहनी है। वो सितमगर मजीद निखर गया था। वाइट सूट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, हाथ में कैमरा उठाए। उसे लगा कि वो उस शख्स को जहाँ छोड़ कर गई थी वो वहीं था। बदला तो बिल्कुल भी ना था। उस पर नज़र पड़ी तो वो उसे ही देख रहा था। जुदाई का ये दर्द दोनों की आंखों में ही नज़र आ रहा था। मनाल की आंखों में मजीद खालीपन उतरा था। उस शख्स को आज रूबरू देखा, जिसकी तस्वीर पिछले 7 महीनों से उसने अपने दिल में बसा रखी थी। उससे तो कता ताल्लुक़ हो गया था वो, मगर उसकी यादों से नहीं हो सका था। इन 7 महीनों में उसका तो कुछ नहीं गया था, लेकिन मनाल हाकिम बक का कुछ रहा नहीं था। वो इन 7 महीने वो हिज्र की रातें तन्हा काट कर आई थी, ज़िंदगी के सितम सह कर आई थी। उस शख्स को देखा तो
तो आंखों में नमकीन पानी के कतरे चमकने लगे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वक्त जैसे रुक गया था। वो उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, उसे अपने ऊपर गुजरे दर्द सुनाना चाहती थी, मगर उस शख्स ने सुना तो क्या, देखा भी नहीं। उसकी निगाहों में कुछ ना था। वो तो उस वक्त मोहब्बत का इम्तहान लेने के चक्करों में था उसके, और मोहब्बत के इस चक्कर में मनाल हाकिम वक्त की ज़ात बुरी तरह बखेर कर रख गया था। वो शख्स जिसका खमियाजा तकदीर ने उसकी किस्मत में लिख दिया था। उसकी निगाहों में दिल चीर देने वाले छिकवे थे। इतना दर्द था कि हसनाल वक्त उसकी आंखों को देख फ्रीज हुआ था। वो उस पर निगाहें हटाकर खामोश सी ला ताल्लुक बनकर गुजर रही थी। हसनाल ने उसकी निगाहों में दिलचीर शिकवे देखे थे। वो आज होश में आया था। जो दूसरी सीढ़ी से ऊपर चली गई, वो जो खुद में गुम था, पलटकर सीढ़ियों पर, जो अब कहीं नहीं दिख रही थी, उसके पीछे लपका आहिस्तगी से चलती वो जा रही थी। मनाल। हसनाल ने उसको बाजू से पकड़ा। हर काम भूल गया था वो, बस याद रही तो सिर्फ वो। मनाल रुकी ज़रूर थी, मगर पलटी नहीं थी। उसका दिल खौफ के मारे धड़क रहा था। कहाँ छुपी हुई थी आप? मनाल ने मसनूई रोब और दबदबे से कहा, वरना दिल तो कर रहा था उसे खुद से लगा ले। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? अपने हिस्से में तकलीफ आई तो डर के मारे रात के अंधेरे में निकल पड़ी। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता हुआ बोला। भक्ति अम्मा को समझ लग गई थी कि ये ऊंचा, लंबा, मजबूत, तवाना, खूबसूरत सा लड़का ही मनाल का शोहर था। ऊपर से उसका इस्तेहकाक भरा लहजा। वो मुतासिर को नज़रों से उसे देख रही थी। मनाल बच्चे, वो तुम्हारी पर्ची तो मैं नीचे भूल आई, तुम इधर ही रुको, मैं लेकर आती हूँ। वो ये कहती बहाने से निकल गई ताकि उनके दरमियान इख्तलाफ मिट सके। वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। वो वक्त को वहीं छोड़ कर गई थी, गोया वक्त तो वहीं खड़ा था। मैं तकलीफ से पल पल मर रही हूँ और तुम्हें अपने जख्म देने की पड़ी हुई है हसनाल हाकिम बाग। वो डोलते वजूद को संभालते बमुश्किल बोली। अल्लाह ना करे उसकी बात सुनकर उसका दिल ही जानी कैफियत में धड़का। वो आगे बढ़ा और उसे खुद से लगाया, शिद्दत से उसे खुद में भींचे। उसके 7 माह के दर्द को खुद में जज्ब कर रहा था। लोगों की तो उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि जो तकलीफ उन दोनों ने सही थी उन लोगों ने नहीं देखी थी। छोड़ो, वो तड़प कर पीछे हुई, जबकि हसनाल तो फिलहाल उसकी तबीयत का कहने सुनने के मूड में ही नहीं था। उसे नरमी से लेता वो वहाँ पड़ी कंफर्टेबल सी सीट पर बिठा गया और उसके नज़दीक जा बैठा। उसके पाँव का मुआयना किया। वो सूजे हुए तो थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव से खून निकलने वाला हो। उसने झुककर पाँव अपनी टांग पर रखे और रुमाल हटाकर और जेब से रुमाल निकालकर उन्हें साफ करने लगा। उसके पाँव पर लगी गर्द साफ की उसने। अपनी मर्दाना वजाहत, फैंसी चप्पल उसे पहनाई। वो उस शख्स को झटकना चाहती थी, मगर झटक ना सकी। एकदम से उस शख्स की नर्म कुर्बत में सब कुछ भूलती जा रही थी। उसका लम्स उसे अपने जख्म पर दबा लगा, गोया फासलों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये उस शख्स की अच्छी यादों का ही असर था कि उसका दिल इतने महीनों बाद भी मामूल से हटकर धड़का था। हसनाल ने उसका सर हाथों में लेकर अपने कंधे से टिकाया था। मनाल उस शख्स को अपनी परवाह करती देख रही थी जिसने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था। अब कंफर्टेबल रहेंगी आप? वो उसके अंदर के खालीपन से अनजान बोला। भक्ति अम्मा। वो ये कहती उसके पास से उठती। भक्ति अम्मा को देख उनकी तरफ गई। अम्मा छोड़े अल्ट्रासाउंड को, हाँ हम घर चलते हैं, मानो इंतज़ार कर रही होगी, उसने घबरा कर कहा, और फिर खुद ही सीढ़ियों से उतरने लगी। वो सांस भरता उसे जाता देख रहा था। वो चली गई थी जबकि वो गुमसुम सा खड़ा उसे देख रहा था जो यहाँ से निकल गई थी। वो नंगे पांव सीढ़ियों से, हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतरा और तेजी से नीचे गया जो गैलरी से होती बाहर निकल रही थी। हसनाल आज खुद गर्ज बनकर ही सही, मगर उसे रोकना चाहता था। मनाल। उसने 2-3 दफ़ा पुकारा। भक्ति अम्मा भी उसे रोकने के चक्करों में थी, लेकिन वो बेहिस बनती जा रही थी। मनाल मेरे साथ घर चलो। वो लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुंचा और उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या है, अब तुम्हारी जिंदगी से निकल तो गई हूँ, अब तो बख्श दो मुझे, उसने नरमी से सूते चेहरे में कहा। उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा था निकलने को, हसनाल ने जब्त से कहा। उसके बाजू पर गिरफ्त और ज्यादा मजबूत हुई। नहीं, तुम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन मैं तुम लोगों के दरमियान बहुत मिसफिट थी, इसलिए चली आई। बस अब बहुत हो गया, घर चलो मेरे साथ। अपने बच्चे के लिए तुम्हारी सारी खताएं माफ़ कर दूंगा, तुम्हारा माजी कैसा था सब फरामोश कर दूंगा, उसने नरमी से कहा। नहीं जाना चाहती मैं तुम्हारे साथ बाकविला में, मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ आई हूँ हसनाल बख्त, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसका अपने बच्चे के लिए फ़िक्र का सुनकर वो जैसे अंदर से मरी थी, यानी मतलब साफ था। मनाल हाकिम बाग की उसकी ज़िंदगी में अब भी कोई जगह न थी। वो अपने बच्चे के लिए उसे लेकर जा रहा था, इसलिए उसे बात करते वक्त लहजे में तल्खी का अंसर ज़्यादा था।
मैं भी तुम्हारे लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, बहुत खुश था तुम्हारे बगैर। जो काम तुम करके आई हो ना, तुम्हारी भी ज़िंदगी में सिफर भर की अहमियत नहीं है। शुक्र करो इस बच्चे की खातिर मुंह तो लगा रहा हूँ तुम्हें। दोनों ने अपनी तरफ से अना का परचम बुलंद किया था, हालांकि इसी वजह से नुकसान भी बराबर का सह रहे थे। भक्ति अम्मा खामोशी से उनकी बहस सुन रही थी, फिर चलती हुई मजीद चाचा की तरफ आई। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी, मैं इसे खुद पाल लूँगी। उसकी आंखों से पानी रवां होने लगा। उस शख्स के अल्फाज से आज आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया। आज तो जैसे वो जिंदा दरगोर हुई। एक काम करो, इस बच्चे तक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जितने पैसे चाहिए ले लेना, बस मेरा बच्चा मुझे दे देना, मैं कोई गवर्नेंस हाइल कर लूँगा। उसने खंजर रखकर सीने में उतारा था। मैं नहीं दूंगी अपना बच्चा, वो शिद्दत से चिल्लाई और फिर से उसे हाथ छुड़वा कर मुड़ी। चलो मेरे साथ। वो उसे पकड़ता हुआ नंगे पांव अपने साथ ले जाने लगा। सारे लोग उनका तमाशा देख रहे थे। भक्ति अम्मा। मनाल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने बमुश्किल उसे पुकारा। भक्ति अम्मा से बात करते मजीद चाचा गुस्से में आगे बढ़ते कि वो लड़का मनाल को यूं क्यों खींच रहा है। जब भक्ति अम्मा ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो किसी की अमानत थी और जिनकी थी, वो अपनों के पास चली गई। भक्ति अम्मा उसे तब तक देखती रहीं जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई। आखिर वो पलक झपकते ही उनसे दूर हुई। उसके जाने के बाद उनकी रूह में उदासी सिरायत कर गई। मुझे जाने दो, ये डोर खोलो, मैंने भक्ति अम्मा के पास जाना है। वो चलती हुई गाड़ी के शीशों को पीटती ही ज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। वो उसकी हरकतों से तंग आया और गाड़ी को ब्रेक लगाए। चुप करके बैठी रहो, शुक्र करो कि तुम मेरे अताब से बच गई हो। ये तुम्हारी कंडीशन का ही लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तक तुम्हारे होश ठिकाने लगा देता बीबी। वो अब की बार उसकी तरफ झुककर सर्द लहजे में बोला और एक हाथ से उसकी सीट का बेल्ट बांधने लगा। मनाल ने उसका हाथ झटका। छोड़ो मुझे। हसनाल ने फिर बेल्ट बांधना चाहा, मगर उसने फिर झटक दिया उसका हाथ। अब की बार उसकी हरकतों से उसे गुस्सा आया। अल्लाह अल्लाह करके तो वो मिली थी। वो अपने रब का बहुत शुक्रगुजार था, मगर उसकी हरकतों से नाला नजर आने लगा। स्टॉप इट मनाल, अब तुम्हारी चूं की भी आवाज़ ना आए। वो धाड़ा और उसका बेल्ट बांधकर पीछे हुआ और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मनाल उसकी सर्द आवाज़ अपने कान के करीब सुनकर डर गई थी। फिर कुछ नहीं बोली। हाँ, अलबत्ता खिड़की की तरफ मुंह करके डैशबोर्ड पर सर रखे अपनी नाकदरी पर आंसू बहाने लगी। चादर सर पर ऐसे ही लिपटी हुई थी। हसनाल भी संजीदगी से लब भींचे गाड़ी चलाने लगा। वो फिलहाल के लिए कठोर बन गया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसका ये कठोर लहजा उसके लिए कितना गलत साबित होगा। अरहम की बार बार कॉल आ रही थी। उसकी कॉल उठाई और 1 घंटा वेट करने का बोलकर कॉल काट दी। तकरीबन आधे घंटे बाद घर में गाड़ी रोककर पहले वो खुद उठा। उतरो मनाल। दूसरी साइड पर आकर उसने उसे पुकारा था, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसको देखा जिसने सर पर फाइल रखी हुई थी। फाइल उठाकर देखा तो उसकी आंखें बंद थी। हसनाल को तशवीश हुई। वो उसके चेहरे को थपथपाने लगा, मगर फिर रुका, क्योंकि उसकी सांसों की आवाज़ नॉर्मल थी। इसका मतलब वो सो गई है। हसनाल ने झुककर आहिस्तगी से उसे बाजू में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ा। अम्मी, अम्मी। अशनाल जो दोपहर का खाना बना रही थी, हसनाल को ऊंची आवाज़ में बोलता सुन बाहर निकली किचन से। जी जी हसनाल भाई। उसकी नज़र जैसे ही हसनाल पर पड़ी, वो ठिठक कर रह गई। आप भी? उसके तासुरात पहले हैरानी के, फिर बेयकीनी के और आखिर में खुशी में बदले थे। कंफर्टर ला दो ऊपर से। हसनाल ने उसे नीचे पोर्शन में लाउंज के सोफे पर लिटाया। उसके पाँव से अपनी चप्पल उतार कर अशनाल को कहा। वो कंफर्टर लेने चली गई। उसने उसकी बेतरतीब शर्ट घुटनों से नीचे की। अशनाल ने उसे कंफर्टर थमाया और खुद मनाल को देखने लगी। वो कंफर्टर उसके ऊपर गिराता उसे ऊपर ले गया। हसनाल भाई, आप ही कहाँ से मिली? अशनाल ने इश्तियाक से पूछा। वापस आकर सब कुछ बताऊंगा, फ़िलहाल के लिए बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। प्लीज़ अम्मी और तुम मेरी भूरे बालों वाली बिल्ली का बहुत ख्याल रखना। ये जब उठे तो इसे फ्रूट या जूस वगैरह देना। इसको ऊपर खुद छोड़ कर आना, मैं खुद इसका ध्यान रखता, फ़िलहाल के लिए लेकिन जा रहा हूँ। वो ये कहता एक नज़र मनाल पर डाले सीढ़ियों की तरफ गया। खुद दूसरी चप्पल पहनता वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। आगा जान, तहमीना बेगम, सगीर साहब। मनाल को देखकर खुश तो बहुत थे। तहमीना बेगम तो उसके सदके वारी जा रही थी। मनाल बज़ाहिर तो उनसे मिलकर खुश थी, मगर वो गुमसुम सी उनके दरमियान बैठी थी। आगा जान तो अपनी लाडली पोती को देखकर खिल उठे थे। क्या हुआ है मेरी बच्ची? तुम यहाँ घर आकर खुश नहीं हो क्या? हम सबसे मिलकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? आगा जान ने उसे गुमसुम बैठे देखा तो पूछ लिया। उसका चेहरा उदास और खामोश था, दुख से भरा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वो ये कहती हल्का सा मुस्कुराई। फिर क्या बात है? उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आगा जान,
मेरी अम्मी को माफ़ कर दीजिएगा। वो आखिरी वक्त में बहुत तकलीफ़ में थी। समीना बेगम जो खाना खा रही थी, दहल कर उसकी तरफ देखा। चाय का कप उनके हाथों से गिर गया। क्या कह रही हो? तहमीना बेगम उठती उसके पास आई। जैसी भी थी वो उनकी माँ जाई थी। खाला अम्मी, अम्मी मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। उसके ये कहने की देर थी कि तहमीना बेगम ने उसे खुद के साथ लगाया। आगा जान और सगीर साहब ने भी उसको देखा था। कब कब हुआ ये सब? आगा जान ने बेयकीनी से इस्तफसार किया। 2 महीने पहले। उसने ज़ब्त की इंतहाओं को छूते जवाब दिया। तुम पर इतनी बड़ी कयामत टूट गई और तुम हमें अब बता रही हो? सगीर साहब ने शिद्दत गम से कहा। अशनाल भी बेयकीनियों की जद में खड़ी थी। जब रोशनाल अंदर आता ठिठका और सुनने लगा। पता है, जब मैं छोटी थी ना, पोइम याद ना होने पर या होमवर्क ना करने पर टीचर मुझे कमरे से बाहर खड़ा कर देती। वो मारती अलहदा से थी। उनकी पनिशमेंट सख्त थी। इसी तरह मेरी अम्मी के गुनाह की फहरिस्त भी बहुत बड़ी थी। मैं उन्हें मिटाने गई थी। उसके लिए अल्लाह अगर मुझे सारी ज़िंदगी की भी पनिशमेंट देते तो कम था, लेकिन मैं उनकी गलतियाँ मिटाने गई, लेकिन उन्हें मिटा कर आ गई। ये देखें मेरे खाली हाथों को। वो हाथों को फैलाते बच्चों की तरह रोती हुई कहने लगी। सारे अपनी जगह शर्मिंदा हुए। वो ये भीगी आंखों से कहती छोटी मासूम बच्ची लग रही थी। रोशनाल आगे बढ़ा और उसके सर पर हाथ रखा। उसे उस पर बेतहाशा रहम आया। वो कांप रही थी। वो छोटी लड़की कसूरवार थी, मगर इतनी बड़ी आजमाइश की मुस्तहिक ना थी। खुद को मुकम्मल ढांपे। ये मनाल उस मनाल से बहुत अलग लग रही थी उन्हें, जो ज़िद्दी और मगरूर थे। उसने इशारे से अशनाल को इशारा किया कि वो दिलासा दे उसे। उसका इशारा समझती अशनाल आगे बढ़ी और उसे उठाकर ऊपर ले आई। पीछे बैठे बख्तविला के 4 अफराद ये सोच रहे थे कि इस कहानी में बेकसूर कोई भी नहीं था। किसी ने किसी का कोई ना कोई कसूर तो ज़रूर किया था। किसी को गलत बनाने में, किसी को गलत समझने में सबका बराबर का हाथ था। मगर कभी कभी सोचों के ये दो राहें नई राहें खोल देते हैं, जैसे उन पर खुल रहे थे। बख्ती अम्मा मानो उनका दुपट्टा कोने से पकड़े उनके पास तवीले तक आई। क्या है? ना खुद आराम कर रही हो, ना मुझे करने दे रही हो। जाओ, मस्जिद में सिपारा पढ़ने का वक्त हो गया। मुझे बताएं ना, अना कहाँ है? वो उनसे कोई 9वीं 10वीं बार पूछ रही थी। अना अपने घर चली गई है, उन्होंने पलट कर सख्ती से जवाब दिया। जो आस भरी नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। उन्हें उस पर तरस आया। वो उसे क्या कहती? वो खुद उदास थी। वो खुद इतनी रहमदिल थीं कि कोई अपनी गाय बकरी या पालतू चीज़ को बेचती तो उसे सारा दिन खाना नहीं खाती थी। उनको घर में रखे माल मवेशी से इतनी उनसियत थी। वो तो फिर जीती जागती लड़की थी। भक्ति अम्मा, उनका घर कहाँ है? हम वहाँ चलते हैं ना। उसने उम्मीद से कहा। तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लाई हूँ, वो जाकर खाओ। मेरे संदूक में पड़ी हुई हैं, जाओ जाकर ले लो। वो जो उसे छुपा कर रखती थी, वो तो दुकान की चीज़ों की दुश्मन थी। इसलिए वो उससे दूर रखती थी कि उसे थोड़ी थोड़ी मिकदार में दे, ताकि बार बार तंग ना करे। उसे उदासी की हदों को छूते उसे बता गई थी। नहीं, मुझे चीज़ें नहीं, मुझे अन्ना का बताएं। वो कहाँ है? वो तकरीबन रोने वाली हो रही थी। मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अना चाहिए। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तुम्हारी अना शहर गई है, इतवार तक आ जाएगी। वो बीमार थी, उसने दवा लेनी थी, कह रही थी आ जाऊंगी। सच्ची ना? वो ये सुनते हुए खुश हुई। हाँ सच्ची। वो कह रही थी कि मानो मस्जिद जाएगी तो मैं इतवार से पहले आऊँगी। उन्हें उस पर हैरत भी हुई और दुख भी। जो चीज़ें कहीं से भी निकाल लेती थी, आज उनके बताने पर भी नहीं गई थी। उन्होंने उसे बहलाया। हालांकि दिल ने कहा था कि जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, मैं मस्जिद जा रही हूँ। उनको देखते ही वो 5 मिनट में मुंह हाथ धोती, स्कार्फ करती, सिपारा उठाकर चली गई। वो चली गई तो वो सांस लेती मुड़ी। बरामदे से बाहर पड़े पलंग पर नजर गई, जो आज खिलाफे मामूल खाली था। 7 महीनों बाद ये वीरानगी उनकी रूह में शगाफ डाल गई। वो बेशक खिलखिलाती नहीं थी, लेकिन किसी न किसी काम के साथ खुद को जोड़ कर रखती। आज सहन खाली था। भक्ति अम्मा काम साथ करती रहती, लेकिन गाहे बगाहे उस पर नज़र भी डाले रखती थी, जो चूज़ों और मुर्गी को रोटी के निवाले छोटे छोटे करके डालती रहती थी। आज भी चूज़े और मुर्गी वहीं बैठे हुए खाली पलंग को उदास नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कहीं से आ जाएगी। वो उन चूज़ों को देखकर सोचने लगी कि जब वो नई नई आई थी तो चूज़ों को बड़ा किया। अब फिर मुर्गी ने दूसरी दफ़ा चूज़े निकाले थे, जिनको दाना पानी भी डालती। शाम को रोज़ाना वो उस पलंग से कुछ फासले पर बैठकर मानो की अना को देख रहे होते कि वो कोई ना कोई चीज़ उन्हें डालेगी। वो किचन में जाती तो उसके पीछे पीछे किचन की दहलीज तक पहुंच जाते। आज भी वो उदास से माँ की
दोनों अतराफ में बैठे पलंग की तरफ देख रहे थे कि वो कहीं किसी कमरे से बाहर आएगी। भक्ति अम्मा ने देखा कि वो किसके इंतजार में बैठे हैं। आज भी उन्होंने मखसूस आवाज़ निकाल कर उन्हें बुलाया कि वो उनकी आवाज़ सुनकर भागते हुए आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने फिर आवाज़ निकाली। चूज़ों ने देखा तो फिर से मुंह फुलाकर बैठ गए। उन्हें भी मानो की तरह दाने नहीं, दाना खिलाने वाली चाहिए थी। भक्ति अम्मा नफ़ी में सर हिलाती, दुपट्टा ठीक करती, जानवरों को चारा डालने लगी। ढलती हुई शाम रात का इस्तकबाल करने को तैयार थी।